नाज़रीन, बिजली की बढ़ती कीमतों से आवाम के बाद अब खवास भी बिलबिला उठे हैं। निजी पावर प्लांट से किए गए मंसूबों की हकीकत क्या है? पाकिस्तान और अमेरिका के सियासी हालात में मुमासलत हैरत अंगेज तौर पर बढ़ती ही जा रही है। ये मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की, जो 5 माह में ही शदीद कंफ्यूजन का शिकार हो चुकी है। उसकी हर तदबीरें उल्टी पड़ रही हैं। क्या अक्टूबर में यह हुकूमत खत्म होने जा रही है? बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ, मखसूस नशिस्तों का फैसला, पीटीआई के हक में आना, इत्तेहादियों की नाराजगी और अवामी गम गुस्से के बीच आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मुल्क में हालात संगीनी की जानिब जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सरगोशियां हो रही हैं कि आम इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी। वजीर दिफा के मुताबिक हम हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, मुजाहमत करेंगे। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ भरपूर मुजाहमत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि किसके खिलाफ मुजाहमत होगी। इत्तेहादियों को हुकूमत संभाले हुए 4.5 माह हो चुके हैं, लेकिन इन 4 माह के दौरान हुकूमत की हर तदबीर, हर मंसूबा, हर इकदाम उल्टा ही पड़ रहा है। गोया उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। शहबाज की परवाज तो गोया पहली ही उड़ान पर जमीन पर आ गई है। अभी 4.5 माह ही हुए हैं कि रेटिंग एजेंसी फिच ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। रेटिंग एजेंसी फिच ने पेशगोई की है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। मुल्की सियासी सूरत हाल मईशत को डिरेल कर सकती है, जबकि मौजूदा मखलूत हुकूमत 18 माह तक ही चल सकेगी, जिसके बाद मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है। फिच के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल करीब में भी ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। सवाल यह है कि फिच रिपोर्ट शहबाज हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा है? क्या हुकूमत वाकई 18 माह बाद खत्म हो सकती है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एतराफ किया है कि मुल्की हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, अदलिया भी है। नाज़रीन, अभी 4.5 माह ही हुए हैं कि रेटिंग एजेंसी से लेकर हुकूमती शख्सियात तक सभी को ही हुकूमत के जाने का खदशा है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि हुकूमत की कश्ती डोल रही है? इन्हीं अमूर का जायजा लेने के लिए नवाज शरीफ इत्तेहादियों से राब्ते का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात समेत दीगर से राब्ता करेंगे। इत्तेहादियों से रिपोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। यही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास हफ्ते को मॉडल टाउन में तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ की सदारत इजलास में तमाम लीगी रहनुमा शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सीनियर सूबाई वजीर भी शामिल होंगे। इस इजलास में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी, जबकि लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ पार्टी ओहदेदारों और इत्तेहादियों से मुशावरत अब कर रहे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भरपूर मुजाहमत के ऐलान से कबल सीनियर सहाफी मुनीब फारूक ने भी अदलिया और हुकूमत के दरमियान तवील महाजराई के खदशे का इजहार किया है। सवाल यह है, इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं? शहबाज स्पीड जितनी तेजी से कोई फैसला करती है, उतनी ही तेजी से इस फैसले से पीछे हट जाती है। हुकूमत इस वक्त शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। हुकूमत जो करने की कोशिश करती है उसमें रुकावट आ जाती है। जो भी फैसला करती है तो उसे अंदर से ही मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। इत्तेहादी हैं कि साथ देने की बजाय कई कतरा रहे हैं। वजीर आजम की अपनी पार्टी के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। इस वक्त हुकूमत जो भी फैसला कर रही है उसे मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क की सियासत में तनाव और इंतशार बढ़ चुका है। सियासी तफरीक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आवाम से लेकर जजेस तक, हुकूमत से इत्तेहादियों तक, ऑपोजिशन से लेकर एस्टैब्लिशमेंट तक, किसी की भी कोई सिमत वाज़े नहीं। कई हफ्तों से हुकूमती इत्तेहाद में टूट फूट की बाज़कश सुनाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले ने सियासी ढांचे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। पाबंदी के फैसले पर हुकूमत के अंदर से ही तनकीद की जा रही है। सिर्फ तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर ही हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नहीं है, बल्कि दीगर कई मामलात भी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कर चुके हैं। हुकूमत इस वक्त धोधारी तलवार पर चल रही है। एक जानिब IMF बजट के बाद अवामी दबाव का सामना है, जबकि दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक मुकदमे से रिलीफ मिलना, रिहाई के अहकामात, अदालती रिमार्क्स हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने तो हुकूमत का रहा सहा भरम भी खत्म कर दिया है। सनम जावेद और दीगर सियासी कैदियों पर मुकदमात पर
خود پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوالات ہو رہے ہیں، مقدمات ختم کرنے کی دہائیاں دی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا۔ اس فیصلے پر بھی اس قدر تنقید ہوئی کہ 2 ججز نے ایڈ ہاک ججز کی ذمہ داریاں اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انہی خدشات کے بیچ بات کریں گے اور جانیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو آج سخت قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا موقف رکھتی ہے۔